हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। ये पार्ट नंबर रहेगा 15th और इस पे हम देखिए ऑलरेडी 14 पार्ट कर चुके हैं। आपको मिल चुके होंगे सभी पार्ट्स। तो यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स का ये वीडियो कोर्स है। आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें रीजनिंग कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स इंक्लूड होगी। 499 रुपीज़ का ये कोर्स है जिसमें PDF प्लस वीडियो फॉर्मेट रहेगी। लेना कैसे है कोर्स को? बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पे गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं। इस नंबर पे जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे हमें व्हाट्सएप करनी है और हम आपको सभी जो वीडियोस होंगी वो PDF के साथ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दी जाएंगी। राइट, सबसे पहले चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें होंगी इस कॉन्सेप्ट के अंदर। हम ऐसे कॉन्सेप्ट करेंगे जो परसेंटेज बेस्ड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स वाली चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे और परसेंटेज के बेसिस पे ही जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो सिंपल ट्रिक, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना तो एसएससी एग्ज़ाम देना है, ये चीज़ याद रखें, ना आपको बैंक का एग्ज़ाम देना है, आरबीआई पीओ को, आरबीआई है, आरआरबी है, बैंक पीओ है, ये आपको नहीं देने। अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों सिमिलर नहीं है। यूपीएससी में एक कॉमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि आपको कुछ परसेंटेज के बारे में पता चल जाए। बहुत ध्यान से सुनना। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि 30% इंक्रीज़ हुआ है, किसी एक एक्स वैल्यू में 30% इंक्रीज़ हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। किसी का मतलब अगर 30% इंक्रीज़ हुआ है, अगर कोई वैल्यू सपोज मान के चलो पता नहीं है तो 100 ले लो, उसका 30% अगर कोई बोलेगा इंक्रीज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें डिटेल में मत रखना कि 30 का अपॉन 100 ऐसा, फिर 100 का 30%, ठीक है, इंटू 30 प्लस 100 ऐसा करके नहीं। बहुत सिंपल है। 30% इंक्रीज़ हुआ है तो 130 लिख दो, 80% इंक्रीज़ हुआ है तो 180 लिख लो, 80% डिक्रीज़ हुआ तो 20 लिख लो, ठीक है। तो इस बेसिस पे ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो फार्मूला बेस्ड नहीं रहेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। वो नॉर्मली कैलकुलेशन बेस्ड रहेंगे। फार्मूला हमें बैंक पीओ वगैरह नहीं देने हैं। अब जब भी क्वेश्चन हम करते हैं ना तो टाइप बेस्ड करा कीजिए। टाइप बेस्ड में क्या होता है, आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप के बेसिस पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते भी रहते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर 25% ए 30% बी के इक्वल है तो 35% ए कितना परसेंट बी के होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि किस तरह से करना है इसको। तो 25% ऑफ ए, तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को क्या करना, बहुत सिंपल करना। 25% ये ए लिख दो, ये बी लिख दो, ठीक है। तो इस पर कोई कैलकुलेशन या कोई समझने की बात नहीं है। जो जो बोल रहा है ना वैसा वैसा लिख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो 25% ए 30% बी के इक्वल है, 25% ए 30% बी के इक्वल है, ठीक है। परसेंटेज भी लिख लेता हूँ, चलो। फिर ये बोल रहा है देन 35% ए कितने परसेंट बी के इक्वल होगा, कितने परसेंट बी के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है, अब क्रॉस मैच कर लो। ये यहाँ चले जाएगा बी के साथ। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन आपको स्टेप वाइज नहीं करा रहा हूँ। 30 × 35 कर दो। फिर बी को बी इंटू के साथ है, ये तो मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको डिवाइड में बच्चों की तरह। 35 और 25, बस ये जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 5 7 जा 5 5 5 35, ठीक है। ये ओके, ये कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला नहीं हूँ। ओके ओके, नाउ तो सिमिलर समझ में आ गया कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो डायरेक्टली उन दोनों को इक्वल कर दो और क्रॉस मैच कर दो। ओके, नाउ टाइप बी। टाइप बी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। डेली लाइफ से क्यों रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है यार, कि आप लोग जब भी कोई चीज़ करते हो,
आप लोग जब भी कोई चीज़ करते हो, यानी कि मान के चलो कि पड़ोस में भी ये बात होती है कि इसकी सैलरी उससे ज़्यादा है, उसकी सैलरी इससे ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ए पर्सन सैलरी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 10,000। एक पर्सन की सैलरी पहले 8,000 थी, ठीक है, उससे बढ़ के हो गई कितनी, 10,000। ठीक है, चलो यूनिट लिख लेता हूँ रुपीज़ में। ओके, ठीक है, कि एक पर्सन की सैलरी 8,000 से बढ़ के 10,000 हो गई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो, इनके बीच में डिफरेंस निकाल लो। कितने का है, 2,000 का। ठीक है, कितने का है, 2,000 का है। अब ये बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो पहले जितना था उसके बेसिस पे कंपेयर करोगे। ठीक है, पहले जितना था उतना, पहले कितनी सैलरी थी, 8,000, तो अपॉन में 8,000 लिखोगे। समझ में आया। तो अगर किसी पर्सन की सैलरी आता है, कोई भी रैंडम फैक्ट हो जाते हैं, ऐसा यूपीएससी सीसेट पूछ चुकी है, राइट। तो कभी भी ऐसा आता है तो सबसे पहले लिखो कितना है, उनके बीच में डिफरेंस निकालो, और जो पुरानी वैल्यू है, जो पहली सैलरी थी, तभी तो होगा ना कितना परसेंटेज चेंज आया, इनटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 1 जीरो से ऊपर वाला काट लो, ठीक है, यहाँ से ये काट लो, तो जितना भी परसेंटेज आया वही उतना परसेंटेज उसकी जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वो सैलरी में उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं यार कि किसी की सैलरी है 5,000, वो बढ़ गई 10,000, ठीक है, 5,000 से हो गई, तो परसेंटेज चेंज कितना हो, डिफरेंस निकालोगे, अपॉन 5,500 करोगे, इंटू 5,000 करोगे, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर पर्सन की सैलरी कितनी बड़ी होती है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। नाउ चलिए टाइप 3 को कर लेते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन सैलरी बेस्ड हैं, बट ये थोड़ा सा और ज़्यादा, इसको मैं चेंज करके आपको बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो तब क्या करना है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पर बोल रहा है राम की सैलरी 40% कम है मोहन की सैलरी से। क्या आप लोगों को मोहन की सैलरी पता है, नहीं पता है। तो जब भी किसी की सैलरी नहीं पता होती है तब उसको क्या मान लो, 100 मान लो, तब उसको क्या मानना है, 100 मानना है। अब मैंने इनिशियल में जब कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था तो मैंने कहा 30% बढ़ जाएगी तो 130 कर दो, 30% घट जाएगी तो 70 कर दो। तो राम की सैलरी 40% कम है, तो अगर ये किसकी है, ये मोहन की सैलरी है 100, तो राम की सैलरी कितनी होगी आप सबको पता है, 40% कम है, 40% कम है, तो कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाई, मोहन सैलरी, ठीक है, इज मोर देन राम सैलरी बाई। अब जिससे कंपेयर किया जाता है ना उसको अपॉन में रखा जाता है। देन मोहन सैलरी इज मोर देन राम सैलरी बाई, किसकी सैलरी से बोला जा रहा है कि राम सैलरी से कितना ज़्यादा बड़ी है, किसकी सैलरी, मोहन की सैलरी। जिसकी पूछी जाती है ना उससे दूसरे के लिए कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना, माइनस करके 40 हो जाएगा। किसकी सैलरी से कंपेयर करने को बोल दिया है, मोर देन राम सैलरी से कितना है, कि मोहन की सैलरी राम की सैलरी से कितना ज़्यादा है। जिससे पूछा जाएगा ना कि इससे कंपेयर करने की बात की जा रही है कि किससे ज़्यादा है, राम की सैलरी से कितना ज़्यादा है, तो अपॉन में वही लिखोगे। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आता है कि मोहन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पूछा गया है कि मोहन की सैलरी किससे ज़्यादा है, राम से कितनी ज़्यादा है। जिससे पूछी जाएगी उसको अपॉन में लिखना है, ये चीज़ याद रखना आप लोग। इंटू 100, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतने छोटे में हमने सॉल्व कर लिया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं पता नहीं, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा।
ठीक है। तो मैंने जैसे बोला, मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कराने वाला हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर फंडा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊँगा। समझ में आ गया कि राम की सैलरी 40% कम है मोहन की सैलरी से, तो मोहन की सैलरी 100 है, तो 40% कम हो गया 60। डिफरेंस निकालो, जिसकी सैलरी से कंपेयर करने को बोला है उसको अपन में लिख दो, इंटू 100 कर दो, सिंपल है। ओके, चलिए नाउ अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप लोगों के घर का खर्चा क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ओके। या किसी भी एक प्रोडक्ट का रेट क्या है, या उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ जाएंगे तो आपकी क्वांटिटी में कितना फ़र्क पड़ेगा। कोई चीज़ हो जाता है अचानक से महंगी हो गई तो फिर आप कम खरीदने लग जाते हो, तो उसके ही बेसिस पर एक सिंपल सा ट्रिक है कि प्राइस अगर किसी चीज़ के बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइस किसी चीज़ के बढ़ेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है फिर आप कम करने लग जाओगे, ठीक है, फिर कम ही तो खरीदोगे उसको। और यही होता है एक्सपेंडिचर, यही होता है हमारा खर्चा, यही होता है क्या, खर्चा। तो सिंपल सी बात है यार, आप सबको पता है। फिर अगर किसी के प्राइस बढ़ जाएं, ठीक है, देखो किसी का प्राइस अगर बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी ही होगी। रियल लाइफ एग्जांपल है और मैथ में अप्लाई होता है। मान के चलो 1 किलो अगर गेहूँ, वीट मान लो, गेहूँ अगर 1000 रुपये का है, कितने रुपए का है, 1000 रुपये का है, और बाद में अचानक 5 दिन के बाद ये हो जाता है 5000 का, तो जो पहले आप 1 किलो ले रहे थे 1000 का, वही अब 5000 का मिल रहा है, तो आप आधा ही किलो लेना पसंद करोगे, ठीक है। तो यानी कि प्राइस अगर 1000 से 5000 हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी 1 kg से कितनी हो जाएगी, आधा kg हो जाएगा। मतलब आप क्वांटिटी फिर कम खरीदोगे, फिर 1 किलो ऐसा नहीं कि 5000 का खरीद लोगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे सर ये पढ़ाया क्यों, मैं कहूँगा बहुत सिंपल है। जब मैं ये आपको बताता हूँ ये वाला, ठीक है, कि ये किस तरह से होगा आप समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 25%, बस इतना ही याद रखो। चीनी का प्राइस 25% बढ़ चुका है, तो चीनी का प्राइस पता नहीं था, किसी का भी प्राइस अगर है तो 100 कर दो, 25% बढ़ गया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब प्राइस कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 125 हो गया। प्राइस 100 से 125 हो गया, तो क्वांटिटी 125 से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू सेम रहेगी। देखो प्राइस पहले 100 था, बढ़ के 25 हो गया, 125 हो गया। तो पहले ये इनिशियल था, फिर इनिशियल प्राइस था, और ये फाइनल प्राइस हो गया। अब पहले क्वांटिटी ये इनिशियल हुआ करती होगी फिर, ठीक है, कि पहले हम 125 किलो खरीद रहे थे, अब कितनी खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे उसके बदले, ठीक है। ये फाइनल हो जाएगा। समझ में आया। एक ही वैल्यू को आपने प्राइस भी देख लिया उसका, उसकी क्वांटिटी भी देख ली। ये क्वांटिटी है, नीचे वाली क्वांटिटी है, ओके। अब ऐसा, तो अभी मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल से तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, कि अगर चीनी के प्राइस 25% बढ़ गई है, इफ़ ए फैमिली वांट्स टू कीप इट्स एक्सपेंसेस ऑन शुगर अनअल्टर्ड, अगर वो खर्चा सेम रखना चाहते हैं, प्राइस बढ़ने के बाद खर्चा सेम रखना चाहते हैं, देन द फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन, तो अपनी क्वांटिटी कितना कम करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास 2 डिजिट हैं, 100 है और 125 है, तो डिफरेंस निकालेंगे। आप सबको पता है डिफरेंस हो जाएगा 25। तो ये क्या पूछ रहा है कि कितनी हमें, फैमिली विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इनिशियल में कितना है 125, तो 125 अपॉन में रख दूंगा। देखो 2 लाइन का था, समझाने में टाइम लगा, पर 2 लाइन का है ये कितना है, 2 लाइन का है, ठीक है, 2 लाइन का ये कॉन्सेप्ट है। इनटू डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा, ठीक है, 20% तक ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है।
ये 20% हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, तो कंजम्पशन हमारा कितना हो जाएगा, 20% तक डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। ओके, समझ में आया? देखो कितना सिंपल था। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि 100 और 125 कैसे आया। ओके, तो आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि देखो ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स पर्सन टू बाई 3.5 kg मोर। देखो अगर 20% गेहूं के प्राइस में दाम में कमी आती है, कितना, 20% कमी आती है, तो वो कितना ज़्यादा खरीद लेता है, 3.5 किलो। तो आप समझ सकते हो इससे क्या मतलब है कि 20% का मतलब है 3.5 किलो। यही तो बोल रहा है कि 20% कम होने पर कोई पर्सन 3.5 किलो ज़्यादा खरीद लेता है गेहूं। कितने रुपए में, 700 रुपये में। तो ओरिजिनल प्राइस गेहूं का क्या होगा, डेली लाइफ की एग्जांपल है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहूँगा। ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो ये 20% है, ओरिजिनल वैल्यू किससे निकालूंगा, 100 से। तो इसको 100% कर दूंगा, ये ओरिजिनल वैल्यू निकलेगी, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू x मान लेता हूँ मैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, x यहाँ पर चले जाएगा तो 20 इंटू एक्स, और ये 100 इंटू 3.5। इस 20 को नीचे ले लेता हूँ, तो 100 इंटू 3.5 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 20 पंचे या 25। फिर हो जाएगा 3.5 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25, 2 क्वेरी 15, 16, 17, 17.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा फिर, 17.5 हो गया, 17.5 kg हो गया। तो अब नया मतलब ये नया कितना है आटे का, इतना आ जा रहा है, मतलब इतना हम खरीद रहे हैं कोई पर्सन। ओके, ये इतना छोटे बॉक्स में आपने 2 मिनट में निकाल लिया ये। अब देखो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ व्हीट, और ये हमेशा ये याद रखना ये न्यू प्राइस होता है, ठीक है। जो भी निकालते हो ये न्यू प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस पुराना होता है। तो देखो आप सबको पुराना प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, पुराना प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे, सबसे पहले ओरिजिनल हम खरीद कितना रहे हैं वो पता होना चाहिए। ये हमेशा जो निकालते हो ना वो नया प्राइस होता है, ये चीज़ याद रखना। 20 को देखो तो पुराना प्राइस, नया प्राइस कितना है, 17.5, और कितना ज़्यादा खरीदा था, 3.5 किलो एक्स्ट्रा ही तो खरीद रहे हैं, तो 3.5 को तो माइनस कर देंगे, इससे पता चल जाएगा पुराना हम कितना खरीद रहे होंगे, 14 किलो खरीद रहे होंगे। क्योंकि 20% जब कमी आई ना दाम में, तभी तो 3.5 किलो ज़्यादा मिल रहा है ना। तो 14 किलो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीद रहे थे, पैसे तो वही हैं सेम, 700 रुपये। तो 14 किलो कितने रुपए का आ रहा है, 700। तो 1 किलो अगर हम देखेंगे तो वो कितने का आएगा, 700 अपॉन 14, ठीक है। 700 अपॉन 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 700 अपॉन 14। तो कितने से कट जाएगा, काट लो 2 से, 2 सत्ते 14, और 350 हो जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 पंचे 35, ठीक है। 50 रुपये का, तो 1 किलो कितना जाएगा, 50 रुपये, ठीक है। आप बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था। 20% को 3.5 से इक्वल कर दो, नया प्राइस निकाल लो। नया ही प्राइस पूछता तो क्या होता, अभी सपोज यही अगर यहाँ पर न्यू प्राइस लिखा होता, न्यू प्राइस लिखा होता तो क्या होगा, कहते 17.5 इज इक्वल टू 100, निकाल लेते ना 1 kg की वैल्यू। फिर यहाँ पर 17.5 से डिवाइड करते, 14 से डिवाइड नहीं करते। सिंपल सी बात थी, इतना सिंपल ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से 5 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको एसएससी, बैंक लेवल ये और तब अटेम्प्ट करो जब रीजनिंग और इंग्लिश पूरा खत्म हो जाए, ठीक है। जब ये लास्ट ऑप्शन बचे तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उसको कर लिया करो। ओके, चलिए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नया कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज फार्मूला। इफेक्टिव परसेंटेज फार्मूला। अब बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसमें क्या होता है, a + b + ab × 100 अपॉन 100,
अब ये फॉर्मूला है। अब आप कहोगे ये अप्लाई कहाँ होगा? याद रखना, जहाँ पर इंक्रीज होगा वैल्यू प्लस में होगी, जहाँ पर डिक्रीज होगा वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 40%, विड्थ डिक्रीज बाई 30%, एरिया, सबसे पहले तो आपको एरिया पता होना चाहिए, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया पता है। फिर तो मैंने कहा लेंथ बढ़ रही है 40%, विड्थ घट रही है 30%, तो एरिया कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब दो ही चीज़ें तो आई ना, तो तीन चीज़ों का मतलब नहीं है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, मतलब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। पहला इंक्रीज है तो इसका मैंने एक ही फॉर्मूला बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 40, डिक्रीज बाई 30 तो प्लस, इसको 30 मान लूँगा, माइनस, ये प्लस है बट यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा क्योंकि ए इंटू बी करना है, तो 40 इंटू 30, 4 12, 1200 माइनस का अपॉन 100, यही तो होगा, यही तो होगा। तो एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? यहाँ से काट लो, 10 माइनस 30, 10 माइनस 12, और ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पर ये आया कितना? +2, ठीक है, कितना आ जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा -2, देन एरिया डिक्रीज्ड बाई, यहाँ पर क्या आएगा? एरिया डिक्रीज्ड बाई, ठीक है, कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, ये इस पर ये है, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा। चलो एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। लेंथ +40 हो गया, विड्थ डिक्रीज बाय -30, ठीक है, और 40 इंटू 30 1200 ही होगा, 0 से 0, ठीक है, हाँ ये डिक्रीज होगा, ठीक है। देन एरिया डिक्रीज्ड बाई, अब आप कहोगे सर यार आपने इंक्रीज को डिक्रीज क्यों किया? क्योंकि देखो अगर फाइनल आंसर माइनस में आ रहा है तो वो हमेशा एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा, एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये भी चीज़ याद रखना, जो भी फाइनल आंसर अगर प्लस में आया तो इंक्रीज हो जाएगा, माइनस में आया तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है, ये कितना हो जाएगा? ये डिक्रीज होगा। कैसे पता चला वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए नाउ दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 20%, ओके, एरिया इज डिमिनिश्ड बाय हाउ मच? अब देखो बहुत बार ये होता है, मैंने कहा चलो पिछले वाले उसमें आपने कहा क्वेश्चन में ठीक है सर, आपने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, मुझे यहाँ पर क्या अप्लाई होगा? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। यहाँ पर क्या अप्लाई करूँ? मैंने वही तो बोला ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया क्या है? एल इंटू बी, मतलब एक ए ले रहे हो एक बी, तो यहाँ पर ए बी क्या लोगे? देखो पहले क्या है? रेडियस ऑफ ए सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए, इसमें थोड़े से फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर का मतलब क्या है? 2 आर हैं, देखो पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, तो पहले आर क्या है? 20। रेडियस कभी चेंज होती है क्या सर्कल की? ये इस सर्कल की रेडियस ये है, चेंज होगी तो पूरी ही होगी वो, तो पहले आर का मतलब भी 20 है, दूसरे आर का भी मतलब क्या है? 20 है, और डिमिनिश्ड है, कम हुई, तो नेगेटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा? -20, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि -20 है और -20 प्लस 400 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 40 माइनस का प्लस 4 कितना आ जाएगा? 36। ये 36% माइनस का आया, तो 36% डिमिनिश्ड बोल दोगे। क्या बोल दोगे? 36% डिमिनिश्ड, राइट। तो इसी टाइप के तो क्वेश्चन होते हैं, तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये अप्लाई कर दे रहे हो, कोई क्वेश्चन आ रहा है आप ये अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है पर यहाँ पर बस ए बी समझाना निकालना समझा रहा हूँ आपको।
रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 15%। जो रेडियस है सिलेंडर की 15% बड़ी है तो प्लस में आएगा। हाइट जो है डिक्रीज हुई है 10%, तो 10 माइनस में लोगे। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको ये कहोगे यहाँ पर दो वैल्यू हैं, तो मैं कहूँगा इसको ब्रेक कर लो। सबसे पहले ये वाला हिस्सा निकालोगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 15 प्लस 15 इंटू मतलब प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100। ठीक हो गया। अब जो भी एक वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करके सपोज मान के चलो 40 आ गया। ठीक है, आएगा नहीं 40 मान के चलो कि आ गया। अब क्या होगा, अब ये नेक्स्ट वाले को क्या ले लोगे, इसको 40 ले लोगे। ठीक है, इसको क्या ले लोगे, अब a बन जाएगा 40, b बन जाएगा -10। समझ में आया फिर। तो यानी कि पहले आपने पाई आर स्क्वायर, वो टोटल क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर 2 बार है इसलिए 15 इंटू 15 वाला पहला पॉइंट निकाला। 40 सॉल्व करके आ गया, तो आप इसको कैसे निकालोगे, 40 -10 और इसका हो जाएगा +30 मतलब 400 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 -4। ठीक है, तो कितना चेंज आया 6%, प्लस में आया तो प्लस में। तो ये 40 नहीं आएगा, ये सॉल्व कर लेना आप, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें पुट करोगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कि इस तरह से भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए, और इस टाइप के क्वेश्चन, अब जो मैं नए क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये इलेक्शन बेस्ड भी आते हैं और सेम टाइप में अप्लाई होंगे। सेम टाइप में आप अप्लाई करोगे उसको। ठीक है, कैसे देखो, पल्लवी को 350 मार्क्स मिले। पल्लवी को कितने मिले, 350 मार्क्स मिले। और गीता ने कितने स्कोर किए, 76%। तो आप कहोगे सर यार 350 और 76% को इक्वल क्यों कर दे रहे हो आप। मैं कहूँगा यार दोनों की वैल्यू सेम है। पल्लवी को 350 मार्क्स मिले और सेम टेस्ट में, सेम टेस्ट अलग अलग नहीं है, सेम टेस्ट में गीता ने स्कोर किया, ये पल्लवी है, गीता ने स्कोर किया कितना 76%। तो दोनों इक्वल ही हैं, चाहे परसेंटेज के बेसिस पे लिखो या नंबर के बेसिस पे लिखो। ठीक है, अब आगे भी एक कंडीशन है, अगर आगे कंडीशन नहीं होती ना तो डायरेक्टली मैं क्या कर देता, 76 के नीचे क्या कर देता 100 और इसको x कर देता, तो टोटल मुझे पता चल जाता। बट आगे भी यहाँ दिया है, तब उसके बाद टोटल करूँगा मैं। इफ़ गीता स्कोर 296 मार्क्स मोर, अगर गीता 256 मार्क्स से ज़्यादा ला रही है पल्लवी से, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो आप ये बताओ, अगर गीता, मुझे कुछ ना कुछ करके नंबर को परसेंटेज के इक्वल करना है बस। तो अगर गीता 296 मार्क्स ज़्यादा ला रही है पल्लवी से, तो गीता ये है, तो गीता में माइनस कर देता हूँ 296। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं कहूँगा यार जब माइनस करूँगा तभी तो इक्वल आएगा ना, नंबर और ये परसेंटेज तभी तो इक्वल होंगी। पहले तो सिंपल था, पर बाद में ये भी पता चला कि गीता 96 मार्क्स ज़्यादा लाई है, तो 296 जो मार्क्स होंगे वो किस में ऐड कर दूंगा, इसमें, परसेंटेज वाले में नहीं ऐड करूंगा। ठीक है, तभी तो इक्वल होगा दोनों का नंबर। समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 9 5 14 3 2 5 1 6, तो अब 646 = 76%। तो कितने मैक्सिमम मार्क्स हैं, बस बहुत सिंपल है, इसको 100 कर दूंगा, इसको x कर दूंगा। समझ में आया। सबसे पहले मैंने एक ही कॉन्सेप्ट करा कि जितना भी नंबर है ना, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसको परसेंटेज के इक्वल कर दो। अगर मैं यहाँ 296 करता फिर ये इक्वल नहीं होता। 296 मुझे कहाँ ऐड करने होंगे, गीता ने अगर 296 मार्क्स ज़्यादा लाई है ना किससे, पल्लवी से, तो पल्लवी में मैं ऐड करूँगा 296, क्योंकि तभी ये जो नंबर है वो परसेंटेज के इक्वल होगा। समझ में आया। ठीक है, अब जब भी ये होता क्रॉस मैच कर लो, तो x = कितना हो जाएगा 646 × 100 अपॉन 76। तो टोटल मार्क्स आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चन ये भी होता है इलेक्शन में भी, कि वोटेज परसेंटेज इतना है, 60 वोट पड़े और इतने परसेंटेज 4% के इक्वल थे। ठीक है, वही करना है, 100 करना है, x करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नंबर इक्वल टू परसेंटेज करो और आंसर क्रॉस मैच करके निकाल लो। राइट, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में करते हैं।
और ये लास्ट टाइप का आज का क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव का एक पूरा आपको पैरा बताएंगे, फिर 2 वीडियोस, ठीक है। ये पहली है, दूसरी वीडियोस, टोटल 2 वीडियोस थी, क्योंकि ये हम अलग अलग बनाने वाले थे, तभी हम क्या कह रहे थे आपसे 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, पर 2 वीडियोस अब ये है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव वाली आएगी लास्ट वीडियो। किसी एक एग्जामिनेशन में 49% स्टूडेंट फेल हैं इंग्लिश में, 49% स्टूडेंट फेल हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कितने फेल हो गए फिर 49%। हिंदी में कितने फेल हैं 36%। बोथ में कितने फेल हैं, बोथ में 15%। अब जो ये बोथ वाले हैं ना वो बार बार गिने जा रहे हैं, तो मैं फेल की संख्या कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है। इंग्लिश में फेल 49 है और ये 36 हैं, 9 6 15, 4 3 7 85। ये बोथ वाले को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों में बार बार नहीं गिनने हैं ना हमें, तो बोथ को माइनस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 70% फेल है। तो पास कितने होंगे, सिंपल है 30%। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट कितने हैं 450। अगर पास्ड 450 हैं और परसेंटेज में पास 30% है, तो दोनों को इक्वल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, खुद ही समझ लो। अभी मैंने यही तो कंसेप्ट बताया था आपको। तो हाउ मेनी स्टूडेंट डिड अपीयर इन द एग्जामिनेशन, बस 30 के नीचे 100% लिखो, इसके नीचे x लिख दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 इंटू 100 अपॉन 30, ठीक है, अपॉन 30। आंसर यहाँ पर फट से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो कर देता हूँ 0 से 0, 15 45 1500, तो टोटल कितना हो जाएगा, कितने स्टूडेंट ने अपेयर किया होगा, 1500 स्टूडेंट ने अपेयर किया होगा। मैंने यही तो किया ना, पास की संख्या का परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि पास का परसेंटेज यहाँ पर दिया ही नहीं था, सब फेल, सिर्फ पास के स्टूडेंट निकालने थे। अब मुझे किसी भी हालत में 450 को पास वाली परसेंटेज को पता करना था, तो मैंने यहाँ से ऐसे पता कर लिया। अब जब भी बोथ होता है वो माइनस कर दिया करो, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिटेल में डिस्कशन। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, थैंक यू। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा, जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पीआर पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की आईडी है, मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो एनसीईआरटी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे फ़ोन पे करेंगे, और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो पीडीएफ सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।